ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मृडंगले निवासी सरकार की जय। श्रृंगल बिहारी महाराज की जय। मेरे परमपुरी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सब संतों भक्तों की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम गुरुरंबा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परम आराध्य जगत बंद जगदाधार हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। आज परम गुरुदेव महाराज जी के अवतार दिवस पर सबको बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ तथा अद्वैत स्वरूप हीरापुरी सत्संग आश्रम पुराना हाथी खाना नाभा नंगली कुटिया से सारी संगत को बधाइयाँ देते हुए आज के दिन मेरे प्रेमावतार दाता दयाल श्री परम गुरुदेव महाराज जी का अवतार दिवस है। आज के ही दिन ज्येष्ठ मास एकम को श्री गुरुदेव महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश तत्कालीन उत्तराखंड जिला अल्मोड़ा ग्राम ताकुला में हुआ था। ऐसे महान विभूति बचपन का नाम केवल कृष्ण लोहिनी जी था। पिता का नाम श्री कृष्णानंद लोहिनी जी, माता श्री लक्ष्मी देवी। ऐसे सुपुत्र का जन्म इस पावन धरा धाम पर हुआ। बचपन से ही ईश्वर के प्रति ऐसा आकर्षण था, सत्य की जिज्ञासा थी, धर्म के प्रति रुझान था कि बचपन में ही पिताजी से पूछा करते थे, पिताजी ये कौन है, भगवान के प्रति क्या आस्था उनकी होती थी। सारी बात भगवान के लिए पूछते थे। 8 वर्ष की उम्र में जब पिताजी पढ़ने के लिए स्कूल भेजे और फिर कुछ दिन के बाद हॉस्टल में अपने साथी के साथ पढ़ने लिखने लगे। एक दिन उनके साथी का मौत हो गया। वह देखकर काफ़ी हतोत्साह हुए, उन्हें सदमा लगा और उनके परिजन लोग उन्हें जला भी दिए। तो कहा, पिताजी आखिर ये मर क्यों गया, इसको जला क्यों दिए, जिसे लोग रोज़ प्यार करते थे। आज उसे लोग खाक कर दिए कि बेटा मर गया। मरना क्या होता है, काफ़ी जिक्र करने लगे। आज से 110 साल पूर्व 1910 ईस्वी में ताकुले के परम पावन धाम, उस पावन मिट्टी में गुरुदेव महाराज जी पधारे थे और उनकी नरलीला ऐसी थी कि पिताजी से कहने लगे कि आखिर क्यों इन्हें जला दिया लोगों ने। कहा पिताजी ने, बेटा अब ये मर गया
तो मर जाने के बाद ऐसे ही परिजन करेंगे तो फिर मेरे को भी तो सब कोई ऐसे आप भी करोगे। कहा बेटा ऐसा ही दस्तूर है, होता ही है। तो आखिर जिसे पाने के बाद मरना नहीं होता है, उसे पाने के लिए ही तो इंसान को यत्न करना चाहिए। सत्य जब भगवान को पाना ही सत्य है और बाकी सब असत्य है, तो क्यों नहीं भगवान के लिए हम एकाकार वृत्ति करें, उनकी खोज करें। और इसी लगन से जब वो हॉस्टल फिर गए, मन नहीं लगता था पढ़ाई में, रातों रात वहाँ से भागकर निकले, अल्मोड़ा आ गए। अल्मोड़ा से फिर ट्रेन पकड़े बरेली से और वहाँ से लाहौर चले आए। लाहौर आने के बाद एक बैरिस्टर के यहाँ सत्संग हो रहा था। परम पूज्य श्री नंगल वाले जी महाराज और स्वामी योग युक्तानंद जी महाराज दोनों मंच पर विराजमान थे। दोनों का सत्संग हो रहा था। उनके सत्संग से इतने प्रभावित हुए परम पूज्य गुरुदेव महाराज, अंत में जब सत्संग समाप्त हुआ, प्रणाम करने के लिए गए उनके पास और कहा मुझे ब्रह्म की पाने की जिज्ञासा है, सत्य की खोज है, मुझे ब्रह्म से मिला दो। कहा बेटा तुम किस जात के हो? कहा मैं ब्राह्मण जाति का हूँ। बोले ब्रह्म को जानते हो? बोले नहीं, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है, मुझे ब्रह्म से मिलवा दो, ऐसी युक्ति बताओ। और फिर ऐसा कट्टर, ऐसा सद्भाव धर्म के प्रति देखा श्री नंगल वाले महाराज जी ने। कहने की बात नहीं, कहते हैं अपने गुरु भाइयों से कि ये तो पक्का शिष्य है, बना बनाया परमहंस है। ऐसा धर्म के प्रति रुझान इसका है। अजूबा सा लग रहा है ये छोटी से बालक की प्रवृत्ति देखकर। और फिर उन्हें बहुत परीक्षा लिए, सारी परीक्षाओं में पास हुए। फिर उनको कहा अच्छा बेटा तुम्हें ब्रह्म से मिलवा दूंगा। उन्हें फिर मंत्र दान दिए और अपने पास सेवा में रखा। और कुछ दिनों के बाद श्री नंगली निवासी भगवान जी से उन्हें दर्शन करवाए। और जब श्री महाराज जी ने उनसे परीक्षा लिया कि बेटा क्या साधु बनना है, घर चले जाओ, क्या रखा है साधु बनने में? कहा नहीं महाराज जी मुझे साधु बनना है। तो बोले साधु बनने के लिए सिर देना पड़ता है। बोले आप सिर ले लो, कबूल है। तो श्री महाराज जी ने सिर पर, उनके गले पर छुरा रख दिया और कहा सिर काट लूंगा तब ब्रह्म का दर्शन होगा। बोले आप सिर ले लो लेकिन ब्रह्म का दर्शन करा देना। लाख प्रयास किया उनको हटाने के लिए, लेकिन हटे नहीं और एक निष्ठ होकर श्री महाराज जी के चरणों में पड़े रहे। और श्री महाराज जी ने फिर उनको सारी युक्तियां ब्रह्म पाने की बताई, ध्यान साधना जो भी प्रक्रियाएं थी, महामंत्र दान दिया और फिर उस परम तत्व को पाने की खोज में लग गए सेवा साधना के द्वारा। अवतार की श्रेणियां महापुरुषों बताते हैं कि अवतार की श्रेणियां 4 हैं। पहला अवतार आवेशावतार, प्रवेशावतार, नित्यावतार, निमित्तावतार। प्रवेशावतार भगवान नरसिंह देव खम्भ से प्रकट हुए थे। वो प्रवेशावतार हुए जिन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाया और हिरण्यकशिपु का वध किया। प्रवेशावतार कहते हैं। आवेशावतार रामलीला अंग्रेजों के समान जमाने में हुआ करता था बनारस में। उनके जो हनुमान जी के रोल करते थे, अंग्रेज अफसर ने कहा मैं प्रत्येक साल आपको अनुदान राशि देता हूँ, आपके जो हनुमान जी हैं क्या वो ये गंगा लांग सकते हैं? उस समय के हनुमान जी तो समुद्र लांग कर लंका गए थे। तो उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा हाँ हमारे हनुमान जी भी गंगा लांग सकते हैं। और काशी घाट में, बनारस में हनुमान जी हजारों आदमी के बीच में जो रोल करते थे हनुमान का, वहाँ पर आए और उन्होंने जय श्री राम कहकर छलांग लगाया और नदी के उस पार में जाकर, गंगा नदी के उस पार में जाकर गिरे और वहीं दम तोड़ दिया।
अंग्रेज अफसर हैरान हो गए कि अभी भी सत्य है, अभी भी भगवान इनमें विद्यमान है, और उन्हें हैरानी हुई और उन्होंने जीवन भर के लिए उनको अनुदान राशि पारित कर दिया। ये हुआ प्रवेशावतार। और कहते हैं नित्यावतार संतों का होता है। भगवान अपने पार्षद के रूप में संतों को इस धराधाम पर पले भेजते हैं, और संत आकर हर जगह नाम की महिमा को सुनाकर धर्म की रक्षा के लिए सारे कार्य, धर्मार्थ कार्य करते हैं, परमार्थ के कार्य करते हैं। और फिर अंत में होता है निमित्तावतार। भगवान आते हैं, राम, कृष्ण, हनुमान इत्यादि इत्यादि रूप में आकर इस धराधाम के धर्म की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए भगवान आते इस धराधाम पर और धर्म की रक्षा करते हैं। ये 4 अवतार संतों को हुआ करता है। तो उसी क्रम में हमारे परम पूज्य परम गुरुदेव महाराज जी इस कोटि में आए नित्यावतार में, और उन्होंने लाखों लाख लोगों को धर्म की ओर लगाया। कहते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने 17 वर्षों तक पांव पैदल चलकर प्रचार किया, अपने गुरुदेव के पावन संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। आज लाखों लाख लोग उनके अनुयायी आज उनके जन्मोत्सव मना रहे हैं, अवतार दिवस मना रहे हैं। जगह जगह लंगर भंडारे का, प्रवचन का, जनहित के कार्य का अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे महान सदगुरु श्री सदगुरुदेव भगवान की ऐसी लीला रही कि अपने गुरुदेव के लिए तो उन्होंने इतना जीवन भर 15 वर्षों तक ऐसा सेवा किया कि आज नंगली दरबार में उनकी उस सेवा की महिमा का गान लोग करते हैं कि उन्होंने जो अपने गुरुदेव के लिए किया वह अकाट्य है और वर्णन है, उसे कोई वाणी से बखान कर ही नहीं सकता है। श्री महाराज जी उन्हें हनुमान कहते थे, मजनू कहते थे, आशिक कहते थे। अपने गुरुदेव के सेवा में ऐसी तन्मयता होती थी, कहने की बात नहीं। एक बार गुरुदेव ने कहा परम, तो एक भगत अभी जो है चनाव नदी पार करना है, उस भगत को रोकने के लिए उसे वापस लाना है। श्री महाराज जी ने हुक्म फरमाया, उनके चरणों में दंडवत किए और दौड़ते हुए गए चनाव नदी के किनारे पर। कोई वहाँ पर नाव नहीं था और बस छलांग लगा दिए श्री महाराज जी के हुक्म पर, जय गुरुदेव कहकर। और जहाँ जहाँ पाँव रखे वहाँ वहाँ उन्हें रेता मिला, मिट्टी मिली, पत्थर मिला और अथाह पानी था, वो पार कर गए। अब पीछे से महाराज जी को याद आया कि शाम का बेला है, कोई साधन तो होगा नहीं। दूसरे महात्मा को कहा देखो जाकर, परम हठीला है, कहीं पानी में नहीं लांग चला जाए और बह जाएगा। देखा जाकर किनारे थे ही नहीं चनाव नदी किनारे पर। अब सब कोई मायूस हो गए। आकर श्री महाराज जी को कहा, महाराज जी भैया तो दिखे नहीं। और फिर महाराज जी तो अंतर्यामी, सब जानते थे श्री नंगली निवासी भगवान जी। फिर वापस जब आए कुछ घंटों के बाद, कहा परम कैसे गया? कि महाराज जी बस आपका नाम लिया, जय गुरुदेव कहकर पानी में घुस गए और जहाँ जहाँ पाँव रखा कमर भर पानी होती थी और मिट्टी मिला, रेता मिला और पार कर गए। इतना विश्वास था गुरु के वचनों पर। कहते सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करना, और उन्होंने अपने गुरु के वचनों का पालन किया, आज्ञा का पालन किया। आज उनके आदर्शों का गुणगान होता है। अपने गुरुदेव के हुक्म पर मर मिटते थे। एक बार परमपुरी आश्रम में वहाँ के महापुरुषों ने परम महाराज जी से कहा, महाराज जी आपके महाराज जी कैसे थे? तो उन्होंने कहा बेटा मेरे महाराज कहते कहते भाव विह्वल हो गए और भाविष्ट हो गए, एकदम समाधि स्थिति आ गई और कांपने लगे, पसीने हो गए। और अपने श्री महाराज जी के याद में घंटों महब हो गए। ऐसी गुरु भक्ति थी, हर पल हर क्षण अपने गुरुदेव के भाव में भावित रहा करते थे।
ये तो आदर्श गुरु महाराज के चरित्रों से मिलता है कि अपने गुरु के वचनों पर वो सदैव एकनिष्ठ बने रहे और अपने शिष्यों को यही उपदेश देते थे कि गुरु वचनों पर एकनिष्ठ भाव बनाकर रखना चाहिए। गुरु महाराज जी की इस पावन जन्म दिन पर, अवतार दिवस पर हम उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत करते हैं। बोले जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। कितने मिनट का हो गया? बड़ी जल्दी।